नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से प्रेम करते हैं जो हमारे इतिहास की वीरांगनाओं के साहस और बलिदान को दर्शाती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। युद्ध के मैदान में धूल उड़ रही थी। चारों ओर तलवारों की खनक और घोड़ों की आवाज गूंज रही थी। अचानक धुएं के बीच से एक सफेद घोड़े पर सवार एक आकृति नजर आई। चमकता हुआ कवच, हवा में लहराते बाल और हाथ में चमचमाती तलवार। ये कोई योद्धा था, लेकिन कोई साधारण योद्धा नहीं। जब इस वीर योद्धा ने अपना सिर उठाया तो सबको पता चला ये एक रानी थी। एक ऐसी रानी जिसने मुगल काल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाया था। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है उस समय से जब ये रानी एक छोटी राजकुमारी थी। सन 1580 की बात है। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर का राज था और चारों ओर समृद्धि दिखाई दे रही थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक छोटे से राजपूत राज्य में एक विशेष राजकुमारी का जन्म हुआ था। उसका नाम था राजकुमारी मीरा देवी। मीरा अन्य राजकुमारियों की तरह नहीं थी। जब दूसरी राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती थी, मीरा तलवारबाजी सीखना चाहती थी। जब दूसरी कढ़ाई बुनाई में व्यस्त रहती थी, मीरा घोड़े की सवारी करना चाहती थी। बेटी, ये लड़कों के काम है, महारानी कहती थी। लेकिन राजा को अपनी बेटी का यह जुनून दिखाई दिया। उन्होंने छुप छुप कर उसे तलवारबाजी और युद्ध कला सिखाने की व्यवस्था की। पिताजी, मैं अपने राज्य की रक्षा करना चाहती हूं, 10 साल की मीरा ने कहा था। बेटी, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, राजा ने उसे आशीर्वाद दिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में इस छोटी राजकुमारी को कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। समय बीतता गया। मीरा देवी अब 20 साल की खूबसूरत और कुशल योद्धा बन चुकी थी। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। तभी एक दिन एक रिश्ता आया पड़ोसी राज्य के राजकुमार अर्जुन सिंह से। अर्जुन सिंह केवल एक राजकुमार ही नहीं था, बल्कि एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक भी था। जब मीरा और अर्जुन की मुलाकात हुई तो दोनों को एहसास हुआ कि ये केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम था। मीरा, तुम केवल मेरी रानी नहीं होगी, बल्कि मेरी सहयोगी भी होगी। हम मिलकर अपने राज्य को और मजबूत बनाएंगे, अर्जुन ने विवाह के दिन कहा था। और मैं तुम्हारे साथ हर युद्ध में, हर संकट में खड़ी रहूंगी, मीरा ने प्रतिज्ञा की थी। उनका विवाह धूमधाम से हुआ। 2 साल तक दोनों ने मिलकर अपने राज्य का विकास किया। प्रजा खुश थी, राज्य में शांति थी। लेकिन अचानक स्थिति बदल गई। मुगल साम्राज्य के अंदर विद्रोह शुरू हो गए थे। कुछ सरदार बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस अशांति का फायदा उठाकर पश्चिम से अफगान लुटेरे और उत्तर से पहाड़ी कबीलों ने हमले शुरू कर दिए थे। मीरा, मुझे युद्ध के लिए जाना होगा, एक दिन अर्जुन ने गंभीरता से कहा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मीरा ने तुरंत कहा। नहीं प्रिय, राज्य में तुम्हारी जरूरत है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ऐसी बात मत कहो, मीरा ने उसे टोका। लेकिन अर्जुन सही कह रहा था। राज्य की सुरक्षा के लिए किसी एक का यहां रहना जरूरी था। 3 महीने बाद एक डरावनी खबर आई। अर्जुन सिंह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे और दुश्मनों ने उन्हें बंदी बना लिया था। सारा दरबार सन्नाटे में डूब गया। महारानी, अब हमें समर्पण कर देना चाहिए, एक मंत्री ने कहा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, दूसरे ने भी हामी भरी। लेकिन मीरा खामोशी से खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, फिर तेज आवाज में बोली, कभी नहीं। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पति को बचाऊंगी और अपने राज्य की रक्षा करूंगी। उस रात मीरा ने अपना निर्णय सुना दिया। वो स्वयं सेना का नेतृत्व करेगी।
सारे सेनापति चौंक गए। महारानी, ये खतरनाक है, प्रमुख सेनापति ने कहा। मैं जानती हूं, लेकिन क्या डर कर बैठे रहना खतरनाक नहीं है? मीरा ने जवाब दिया। अगली सुबह एक अद्भुत दृश्य था। महारानी मीरा देवी चमचमाते कवच में सफेद घोड़े पर सवार अपनी सेना के सामने खड़ी थी। मेरे वीर योद्धाओं, उसने ऊंची आवाज में कहा, आज हम केवल अपने राजा को बचाने नहीं जा रहे, हम अपनी मातृभूमि की इज्जत के लिए लड़ने जा रहे हैं। मैं तुमसे वादा करती हूं, या तो हम विजयी होकर लौटेंगे या वीरगति पाकर अमर हो जाएंगे। सैनिकों में जोश भर गया। महारानी मीरा देवी की जय के नारे गूंजने लगे। लेकिन जब वे युद्ध स्थल पहुंचे तो स्थिति बहुत गंभीर थी। दुश्मन की सेना उनसे 3 गुना बड़ी थी। अफगान लुटेरों और पहाड़ी कबीलों ने एक मजबूत गठबंधन बनाया था। महारानी, हमें पीछे हटना चाहिए, एक सेनापति ने सुझाव दिया। नहीं, मीरा ने कहा, मैंने इतिहास पढ़ा है, छोटी सेना भी अगर सही रणनीति अपनाए तो बड़ी सेना को हरा सकती है। उसने एक चतुर योजना बनाई। रात के समय उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग पहाड़ों में छुप गया, दूसरा जंगल में और तीसरा उसके साथ मैदान में रहा। सुबह होते ही युद्ध शुरू हुआ। शुरू में लगा कि मीरा की सेना हार जाएगी, लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा था। जब दुश्मन आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़े तो अचानक पहाड़ों और जंगल से मीरा के सैनिक निकले। दुश्मन घिर गए, लेकिन असली मोड़ तब आया जब मीरा ने अकेले दुश्मन के सरदार को युद्ध की चुनौती दी। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, उसने ललकारा। अफगान सरदार हंसा। एक औरत मुझसे लड़ेगी? हां, और तुम्हें हराएगी भी, मीरा ने जवाब दिया। जो युद्ध हुआ वो इतिहास में अमर हो गया। मीरा की तलवार की हर चाल, हर वार सटीक था। आधे घंटे बाद अफगान सरदार धरती पर गिर गया। अब मेरे पति को छोड़ो, मीरा ने आदेश दिया। हारी हुई सेना को करना ही पड़ा। राजा अर्जुन सिंह को छोड़ दिया गया। युद्ध जीतने के बाद मीरा देवी का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें शेरनी रानी कहने लगे। मुगल बादशाह तक उनकी वीरता की कहानियां पहुंची। लेकिन मीरा के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उसका पति सुरक्षित वापस आ गया था। मीरा, तुमने जो किया है वो इतिहास में अमर रहेगा, अर्जुन ने कहा। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मीरा ने विनम्रता से जवाब दिया। समय बीतता गया। मीरा और अर्जुन ने मिलकर अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया। लेकिन मीरा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने समाज में बदलाव लाया। अब राज्य में लड़कियों को भी युद्ध कला सिखाई जाने लगी। मीरा ने एक विशेष विद्यालय खोला जहां लड़कों और लड़कियों दोनों को समान शिक्षा दी जाती थी। मेरी बेटियों, वो कहती थी, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, जरूरत है बस उसे पहचानने की। साल बीतते गए। मीरा देवी अब 60 साल की हो गई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों में वही तेज था। एक दिन वो अपने विद्यालय गई। वहां छोटे बच्चे तलवारबाजी सीख रहे थे, लड़के और लड़कियां दोनों। एक छोटी बच्ची ने पूछा, रानी मां, क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर बन सकती हूं? मीरा ने बच्ची को प्यार से गले लगाया। बेटी, बहादुरी कोई जादू नहीं है, ये एक निर्णय है। जब तुम सही के लिए खड़े होने का निर्णय लेती हो, तभी तुम बहादुर बन जाती हो। उस शाम अपने महल की छत पर खड़ी होकर मीरा ने सूर्यास्त देखा। हवा में उसके बाल लहराए। मैंने अपना जीवन सार्थक किया, वो मन में सोच रही थी। मैंने दिखाया कि एक औरत भी इतिहास बदल सकती है। वर्षों बाद जब इतिहासकार मुगल काल के बारे में लिखते तो वे मीरा देवी का जिक्र जरूर करते। उसकी कहानी मां बेटी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। आज भी जब कोई लड़की कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो लोग कहते हैं, मीरा देवी को याद करो।
उसने दिखाया था कि हिम्मत और सच्चाई के साथ कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यही है महारानी मीरा देवी की कहानी, मुगल काल की वो वीरांगना जिसने साबित किया कि वीरता का कोई लिंग नहीं होता। सच्चा साहस दिल में होता है, शरीर में नहीं। उसका ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब तुम सच्चाई के लिए खड़े होते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। और इसी विचार के साथ महारानी मीरा देवी की ये अमर कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।